एक तरफ हम चंद्रमा से लेकर मंगल तक उतर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब बहनों और भाइयों को 80 करोड़ भारतवासियों को, जिनमें 3.5 करोड़ उड़ीसा के मेरे भाई बहन है, फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये चमत्कार भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भाजपा की सरकार कर रही है। हर गरीब का मकान बने उसकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं। गरीब का इलाज हो जाए उस चिंता में लगे हुए हैं। तो मेरी बहनों, ये भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि अब वो बहनों को, लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगे जिनकी कमाई लाख रुपया से ज्यादा हो। 4 जातियां नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। जब बाकी लोग देश को जात पात में बांटने में लगे हुए हैं, और राहुल बाबा को तो पता नहीं क्या हो गया। 4 जाति मोदी जी ने कहा, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवान, चारों के कल्याण में सरकार लगी है। लेकिन मुझे तो पता चला कि किसान सम्मान निधि की सूची भी नवीन बाबू की सरकार ने भेजी नहीं पूरी। अरे मोदी जी पैसा दे रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है 6,000 रुपया हर साल। जब दूसरी सरकार होती है तो ये बेईमानी की होती है कि मत मिलो, मोदी जी का नाम हो जाएगा, लेकिन किसानों का तो सत्यानाश कर दिया नवीन बाबू। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये भोली सूरत पे मत जाना, भोली सूरत पे मत जाना नवीन बाबू। सच्चाई जाने और सच्चाई बताएं, अपने अपने बूथ पे बताएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों और किसानों के लिए क्या कुछ 10 जो बड़ी घोषणाएं हैं, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाडली आवास योजना 35,000 रुपये और किसान कल्याण योजना के तहत 2,000 रुपये देने का वादा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और साथ ही साथ लाडली बहना योजना के तहत 1,500 रुपये की किस्त, और साथ ही लखपति बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए लखपति बनाने के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये राशि देने की बात कही है। तो वीडियो में अंत तक देखें क्या कुछ कहा। इसमें भी करप्शन करने की कोशिश करते हैं। राशन कार्ड बनवाना हो, पैसे ले आओ, ऑर्डर ले जाओ। अरे और तो और टॉयलेट बनवाने में भी पैसा खाते हैं। सही बात है कि नहीं? ये टॉयलेट में पैसा खाने वाले लोग ये उड़ीसा का भला नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया नवीन बाबू आपने उड़ीसा को। ये उड़ीसा की पवित्र धरती, जिस पर भारत मां गर्व करती है, नाज करती है, आपने कहां पहुंचा दिया इसको। मेरे बहनों और भाइयों, और भी तकलीफ होती है, दुख होता है जब हम देखते हैं कि मां, बहन और बेटियों का सम्मान यहां सुरक्षित नहीं है। रोज दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में उड़ीसा का नाम अब अग्रणी राज्यों में आ रहा है। क्या आपको शर्म नहीं आती? देखो, ये वो धरती है जो कभी मां, बहन और बेटी के ऊपर अन्याय सहन नहीं करती। एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था हिंदुस्तान की धरती पर। यहां बहनों का अपमान किया जा रहा है और सरकार सो रही है। नवीन बाबू, लेकिन आप हो बड़े कलाकार। अब गरीब कल्याण योजना का अनाज भेजते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बैग बनवा लेते हैं नवीन बाबू और फोटो ठप्पा लगवा लेते हैं। बताओ ये हो रहा है कि नहीं? मोदी जी अनाज भेज रहे हैं, नवीन बाबू बैग में भर के खुद का फोटो छाप के दिखा रहे हैं, हमारे ब्रांडिंग करते हैं। अब ये भी पांडु करवाता है। लेना न देना, फोटो छाप दो। जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका लाभ देते,
उनकी ब्रांडिंग ये खुद कर लेते अपने नाम से, करे कोई लेकिन नाम मेरा हो जाए। मध्य प्रदेश में कहावत है कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। अपना क्या जा रहा है, बस फोटो लगा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा दिया है 9 साल में उड़ीसा को। कितना दिया है? एक बार जोर से बोलो, कितना दिया है? 18 लाख करोड़। ये मोदी जी भेजे, सड़कों के लिए भेजे, पीने के पानी के लिए भेजे, अलग अलग विकास के कामों के लिए भेजे। लेकिन ये नवीन बाबू की सरकार उस पैसे को ठीक से नहीं लगा रही, इंप्लीमेंट नहीं कर रही। अरे प्रधानमंत्री तो पैसा भेजते हैं, काम तो यहां करना पड़ता है। यहां धरती पर काम ही नहीं होता, और उसमें भी ब्रांडिंग कर लेते हैं नवीन बाबू। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। मैं वहां से चला भुवनेश्वर से, बड़े बड़े फोटो कटाऊ नवीन बाबू। लेना देना कुछ है नहीं, फोटो लगाओ, कटआउट लगाओ, अपना नाम हो जाए बस। और उड़ीसा में जनता को लगने लगे कि नहीं, जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं। मेरे बहन और भाइयों, अगर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो उड़ीसा हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बन जाता। इतनी संभावना है जितना मोदी जी ने दिया है। अरे हमारा सौभाग्य है कि हम उस युग में पैदा हुए हैं जिस युग में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं कल था कोलकाता में, आज सवेरे वहीं से आया हूं। मैं बेलूर मठ गया था, स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन किए। जिस कक्ष में वो ध्यान करते थे उसमें भी मैं बैठा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र, नरेंद्र बोलते थे, बाद में विवेकानंद। और स्वामी जी ने 100 साल से ज्यादा होगा उस समय कहा था। तब उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। 100 साल से ज्यादा हो गए तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और तब से अब हुए हैं एक दूसरे नरेंद्र, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत को उस स्थान पर ले जा रहे हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। अरे बताओ, 2014 के पहले भारत का इतना सम्मान दुनिया में था क्या? कांग्रेस के राज में कोई भारत का सम्मान दुनिया में था क्या? मैं मुख्यमंत्री था तो मैं कई देशों में जाता था, कहीं मान नहीं, कहीं सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं। पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, कभी पाकिस्तान, कभी और कोई, और भारत ऐसे झुका ही रहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया में जहां देखो भारत माता की जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है। ये मोदी जी का नेतृत्व है। दुनिया आज भारत को नकार नहीं सकती, अनदेखा नहीं कर सकती। दुनिया के जिस देश में नरेंद्र मोदी चले जाए वो मोदी मंत्र से गुंजायमान हो जाता है। अमेरिका हो, रूस हो,
जर्मनी हो, जापान हो, चीन हो। पहले चीन हमें डराता ही रहता था, लेकिन एक बार चीन के सैनिकों ने हिमाकत की भारत की सीमा में घुसने की, तो हमारे सैनिकों ने गर्दन तोड़ के चीनी सैनिकों की वापिस चीन की सेना में फेंक दिया कि वो भारत नहीं है, अब ये मोदी वाला भारत, एक शक्तिशाली भारत।